हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। आज हम यूपी कांस्टेबल के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करेंगे। जितने भी आर्टिकल मैं आपको कराऊंगा ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो हमें फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में है। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 6 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 में है। किस अनुच्छेद में छुआछूत के अंत की बात की गई है? तो अनुच्छेद 17 में है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की बात की गई है? उपाधियों के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 18 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान लागू करने की बात की गई है? रिट संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 32 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं? समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 44 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके कार्य के विभाजन की बात की गई है? कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके कार्य के विभाजन की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं देगी, न्यायपालिका कार्यपालिका की कार्यवाही में दखल नहीं देगी। भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताई गई है? संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 53 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 54 में है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बार बार एग्ज़ाम में यही आर्टिकल रिपीट होते हैं। जितने भी आर्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 56 में है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में है।
किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो ये अनुच्छेद 64 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 को निलंबन करने की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 359 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। इसमें राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी इसका पद दिया हुआ है? किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का पद दिया है? तो अनुच्छेद 76 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन की बात की गई है? संसद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 79 में की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख दिया है? तो यह अनुच्छेद 80 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन की बात की गई है? किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 81 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका पद दिया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह अनुच्छेद 155 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है? किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के प्रावधान दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 2 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताया गया था? किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 में है। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 7 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद 12 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के लागू करने की संसद की शक्ति दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति दी गई है? तो यह अनुच्छेद 33 में है, जिसके द्वारा संसद मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है? किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है? जैसे कि ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, इनकी सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 49 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 51 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 55 में है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 57 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, ये किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं? तो यह अनुच्छेद 58 में है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी गई हैं? तो यह अनुच्छेद 59 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ये अनुच्छेद 60। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है? अनुच्छेद 67 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि दी गई है? संसद के सदन की अवधि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्य इसकी योग्यता दी गई है? संसद की सदस्यता की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 84 में है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद दिया गया है? किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 89 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 110 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक विवरण यानी कि बजट दिया हुआ है? तो यह अनुच्छेद 112 में है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो यह अनुच्छेद 123 में है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दी गई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शर्तें दी गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो यह अनुच्छेद 143 में है, 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद है? राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 153 में है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह अनुच्छेद 154 में है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है? अनुच्छेद 156 में है। किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का पद दिया गया है? राज्य के महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 165 में है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है। तो यह अनुच्छेद 167 में है। किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल इसके गठन का प्रावधान दिया गया है? राज्य का विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 168 में है। किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 224 में है, अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में विधानसभा के सभापति और उपसभापति का पद है? तो यह अनुच्छेद 182 में है। किस अनुच्छेद के द्वारा विधान परिषद का उपसभापति सभापति के स्थान पर कार्य करेगा? विधान परिषद का उपसभापति सभापति के स्थान पर कार्य करेगा, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 184। किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है? राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 187। किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल के सचिवालय की बात की गई है? किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 202 में है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शर्तें दी गई हैं? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और इसकी शर्तें दी गई हैं? तो यह अनुच्छेद 217 में है। किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 231 में है। किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है?
किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है? तो यह अनुच्छेद 266 में है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह 280 में है। किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 312 में है। किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग दी गई है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 315 में है। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि दी गई है? किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि दी गई है? तो यह अनुच्छेद 316 में है। किस अनुच्छेद में लोक सेवा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 330 में है। किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 332 में है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 341 में है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 342 में है। किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा इसका उल्लेख किया गया है? संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में है। किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र इसके विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर इसके उपबंध दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 356 में है। किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है? किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है? तो यह अनुच्छेद 358 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो यह 360 में है। कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले नागरिक के अधिकारों की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की बात करता है? तो अनुच्छेद 8 में है। किस अनुच्छेद में धर्म, जाति और स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 में है। किस अनुच्छेद के द्वारा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की बात की गई है? किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 19 के बी में है।
किस अनुच्छेद में देश के किसी भाग में आने जाने की आज़ादी दी गई है? तो 19 के डी में है। किस अनुच्छेद में देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 के डी में है। किस अनुच्छेद में कारखानों और भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रतिबंध की बात की गई है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रतिबंध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 24 में है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 35 में है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन के संबंधित विषय हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके जो निर्वाचन है इसके विषय किस अनुच्छेद में है? तो यह 71 में है। किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन बताया गया है? सीटों का पुनः समायोजन बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 82 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 93 में है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके वेतन की बात की गई है? किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 97 में है, इनके वेतन और भत्ते। इस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 139 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 163 में है। किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद बनाने और भंग करने की बात की गई है? राज्यों में विधान परिषद बनाने और उन्हें भंग करने की बात किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 169 में है। किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? विधानमंडलों में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 199 में है। किस अनुच्छेद में लोकसभा में और विधानसभा में जो मत अधिकार होंगे वे किस आधार पर होंगे? ये कौन से अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 326 में है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है? राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 338 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में है। किस अनुच्छेद में बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 19 के ए में है। किस अनुच्छेद में
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके बारे में बताया गया है। संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 120 में बताया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।